मेरे साथ भारत माता की जय घोष जरूर कीजिएगा। बोलिए भारत माता की। आज सबको राम राम। आप सबके ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। इस देश की धरती को प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। परमादरणीय श्री यादव जी को प्रणाम, जो उज्जैन से विधायक हैं और यहाँ उन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल कर दिया। आज सभी लोगों को बहुत सारा आदर, बहुत सारा प्यार कि समय निकाल कर आप स्वामी जी के बारे में सुनने के लिए आए। और यहाँ आकर अच्छा लग रहा था। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था और इतने बीच में मुझे मौका मिला देश की एक अनूठी जगह का अवलोकन करने का, और मन भरा नहीं। घूमते घूमते अभी लग रहा है कि शायद एक ही जगह कम से कम 10 बार घूमनी चाहिए। इतना सुंदर ये स्थान बनाया गया है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। एक तो आप लोग जैसी परम शुद्ध पवित्र आत्माएं जो संत को सुनने आई हैं, संत के बारे में सुनने आई हैं, उन सब के साथ बैठते हुए और ऐसी सुंदर जगह पर विचरण करने में आनंद आ गया। दूसरा, यहाँ बहुत अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि आप सब मुझे देख सकते हैं, मैं आपको नहीं देख सकता, इसलिए नर्वस नहीं हूं। मैं रेणु तिवारी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सुंदर विषय दिया। मैं स्वामी जी को अपना गुरु मानता हूं। उनके बारे में बातचीत करते वक्त बड़ा भावुक होता हूं। यदि हो जाऊं तो आप क्योंकि इस देश में अभी रेडियो हिंद पर वहाँ मोनिका नाम की एक बच्ची थी, उसने प्रश्न किया कि स्वामी जी को बहुत सारे लोग मानते हैं, तो क्या युवा उनके रास्ते पर चलते हैं? इस प्रश्न से मैं बहुत अधीर हो उठा क्षण भर के लिए। और मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं। इस देश में, और देखिए मैं मंच से स्पष्ट बोल देता हूं, इसलिए मैं जब लोग कहते हैं व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो मैं घबरा के भाग जाता हूं, लेकिन मैं मंच से बहुत बिंदास बोलता हूं। इस देश में महापुरुषों की पूजा बहुत होती है, लेकिन महापुरुषों के रास्ते का पालन नहीं होता। यह एक ऐसा कटु सत्य है जिसे आप चाहें या ना चाहें, लेकिन स्वीकारना पड़ेगा। इस देश में भगवान जी की पूजा बहुत होती है, लेकिन भगवान के कार्यों का अनुसरण नहीं होता। यह देश एक ऐसा देश है जिसमें कर्म धर्म से अलग रखकर लोग चलते हैं। इसीलिए इस देश के 99% लोग किसी न किसी रूप में ईश्वर और गुरु को मानते हुए भी भ्रष्ट हैं। कहीं ना कहीं कमी तो है, और वही जो व्यवहार की कमी है हमारे दुखों का कारण है। और यदि हम उसे समझ जाएं तो यकीन जानिए आपको अपनी जन्मपत्री सदियों तक निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका भविष्य वैसे ही सुरक्षित होता जाएगा। इस देश में हम लोगों ने कभी भी धर्म में राष्ट्र की और राष्ट्र में धर्म की कल्पना नहीं की। कहने भर को जरूर राम राज्य रखा, लेकिन राम के पथ पर चला कोई नहीं। तो लिहाजा ये मन में एक बड़ा कांटा है, एक बड़ी चुभन है कि इस देश में प्रभु की पूजा बहुत होती है। लाखों करोड़ों अरबों रुपया, करोड़ों भी नहीं, अरबों खरबों रुपया हर साल
प्रभु की पूजा के भिन्न भिन्न कार्यों में खर्च कर दिए जाते हैं। लोग बहुत समय उसके लिए निकाल लेते हैं, लेकिन जीवन का एक क्षण भी प्रभु के मार्ग पर या उन महापुरुषों के मार्ग पर चलता नहीं है व्यक्ति। गिने चुने, मैं यदि अपना अनुभव बताऊं, क्योंकि पिछले लगभग 30 वर्षों से मैं देश भर में घूमता रहता हूं, मैं ज्यादातर समय घूमने में निकालता हूं। परिव्रजन की स्थिति में जब मैं था, साइकिल से पूरा देश घूम रहा था। ये 1989 जुलाई की बात है, भोपाल भी आया था तब भोपाल का ये हिस्सा एकदम जंगल हुआ करता था। टीटी नगर की तरफ कुछ बनना शुरू हुआ था। तब से मैं आदतन एक आंकड़ा इकट्ठा कर रहा हूं कि कितने लोग हैं जो कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, और कितने लोग हैं जो ये कहते हैं हम भगवान को जानते हैं, और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, मैं भगवान के रास्ते पर एक दिन भी चला। आपको यकीन नहीं होगा, मुझे 10% भक्त भी ऐसे नहीं मिले, 10% जो महापुरुषों के या ईश्वर के रास्ते पर चले। मुझे भगवान कृष्ण की वह बात बड़ी याद आती है जब उन्होंने भक्तों को 4 कैटेगरी में बांटा था, और उसमें से एक कैटेगरी वह थी कि वो मेरे भक्त वक्त कुछ नहीं है, बस उन्हें अपनी जिंदगी चलानी है तो मेरी पूजा करते हैं, और उसको उन्होंने कहा था काम में कर्म। तो मैं उस प्रश्न से ही यहां बातचीत शुरू करता हूं कि स्वामी जी पूरे देश के लिए बड़े पूजनीय हैं, लेकिन माननीय नहीं है। और मैं चाहता हूं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बातें कहूंगा, और मैं चाहता हूं कि वह बातें आपको चुभे। आप मुझसे भले ही थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाएंगे, लेकिन शायद स्वामी जी की वह बातें यदि आप अपनी जिंदगी में उतार सकें, अपने बच्चों को बता सकें, तो उनका जीवन, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बात शुरू करता हूं जस्टिफिकेशन ऑफ द टॉपिक से। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि आदरणीय रेणु जी ने मुझे इसी विषय पर बोलने के लिए कहा। क्यों कहा ये वो जाने, लेकिन मैं सुनने के बाद आह्लादित हो गया, क्योंकि ये मेरा प्रियतम विषय है, और दुर्भाग्य मेरा कि ऐसे विषयों पे मुझे ज्यादातर लोग बोलने के लिए नहीं कहते। मैं जब भी मंच पर जाकर खड़ा होता हूं, लोग अपनी जेब की चिटें टटोलने लगते हैं जिसपे डेट टाइम प्लेस लिखी होती है, और लोग इंतजार में रहते हैं कि मेरे या मेरे सहयोगी के थैले में से शायद अभी लैपटॉप निकलेगा, खुलेगा, और मैं एकदम कहने लगूंगा, हाँ जी बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं मूलतः वैसा नहीं हूं। मुझे ऐसे विषयों पर बोलने के लिए जो मेरी आत्मा है बहुत कम मिलता है, और इसका खामियाजा मेरे आश्रम के लोगों को भुगतना पड़ता है। टीचर हूं तो बोलूंगा तो ही, अब मंच से बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो आश्रम के लोगों को पकड़ पकड़ के बोलता हूं, पक जाते होंगे, लेकिन ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें समझ लीजिए। मैं एक 39.5 साल के उस व्यक्ति की बात करना चाहता हूं जो 12 जनवरी सन 1863 को इस धरती पर आया और 4 जुलाई 1902 को चला गया। मैं उस विलक्षण व्यक्ति की बात करना चाहता हूं जो हमारे और आप में से एक है, लेकिन 150 साल लग गए और हम उन्हें बजाय भूलने के उन्हें और याद कर रहे हैं। मैं उस व्यक्ति की बात करना चाहता हूं जिसको अमेरिका में 100 मेकर्स ऑफ अमेरिका में रखा गया। मैं उस व्यक्ति की बात करना चाहता हूं जो 100 मेकर्स ऑफ इंडिया में अपना स्थान नहीं रखता। दुख, विषाद, लेकिन भारत में महापुरुषों के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहा है। यहां महापुरुष भी राजनीतिक झंडों के हिसाब से बदलते हैं।
यहां महापुरुषों के चरित्र भी राजनीतिक गतिविधियों के हिसाब से लिखते हैं। उनको लिखने वाली कलम में वो आइडियोलॉजी की कलम है, निर्विकार कलम नहीं है, जो सिर्फ व्यक्ति का विश्लेषण करती है, जो सिर्फ घटना का विश्लेषण करती है, निर्विकार रूप से करती है। सेक्युलरिज्म ना यहां कार्य में है, ना यहां राजनीति में है। अनेक महापुरुष इसका शिकार हुए, स्वामी विवेकानंद भी हुए। रेबेको और चेखोस्लोवाकिया, ये दो ऐसे रशियन फिलोसोफर हैं जिन्होंने रशिया के सोशलिज्म की हिस्ट्री में स्वामी विवेकानंद का नाम रखा है। ये फख्र की बात है हम लोगों के लिए। और दावे से कहता हूं कि ज्यादातर भारतीयों को यह नहीं पता होगा कि स्वामी विवेकानंद एक सोशलिस्ट थिंकर थे। अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं तो जुआन करके एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर स्टेट्समैन हुए हैं चीन के। और उस वक्त की बात मैं आपसे कर रहा हूं कि जिस वक्त भारत और चीन वर एट द लॉगरसेट, झगड़े चल रहे थे दोनों में, एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे इज्जत के साथ, उस वक्त भी स्वामी विवेकानंद का नाम चीन में बहुत इज्जत के साथ लिया जाता था। ताली बजाने में क्यों संकोच? अच्छा लग रहा है, गर्मी भी आएगी। मैं उस व्यक्ति की बात करने के लिए खड़ा हूं जो एक फिलोसोफर है, जो एक क्रिकेटर है, जो एक म्यूजिशियन है, जो एक राइटर है, जो गाता है तो रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले जाते हैं, जो बोलता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरी दुनिया एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो जाती है। मैं उस व्यक्ति की बात आज आपसे करना चाहता हूं। मैं उस व्यक्ति की बात करना चाहता हूं जो अकबर से भी प्रभावित था, वो शिवाजी से भी प्रभावित था, तो वो ह्यूम से भी प्रभावित था, उसने डेकार्ड को भी पढ़ा था, उसने कौटिल्य को भी पढ़ा था, उसको वेदांत पे मास्टरी थी, उसको गीता पे मास्टरी थी, उसको कुरान भी याद थी, तो उस व्यक्ति को बाइबल पे भी मास्टरी थी। मैं उस विलक्षण व्यक्ति की बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। और यह व्यक्ति, कभी ऐसा मत सोचिएगा कि यह व्यक्ति कोई स्वर्ग से सीधा उतर कर आया हो। मैं बीच बीच में कुछ विश्लेषण आपको देता जाऊंगा। उन विश्लेषणों को आप जरूर अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा। ऋषियों की, मुनियों की वाणी है जो मैं संग्रहित करता रहता हूं और आप तक पहुंचा देता हूं। बिठा लेंगे, कल्याण आपका होगा। नहीं तो बहुत सारे कार्यक्रम की तरह ये भी कार्यक्रम है। हमने एक बहुत बड़ी गलती करी। हमने ये किया कि राम को भगवान बना दिया, कृष्ण को भगवान बना दिया। और कौन सा भगवान? जो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता है, महलों में रहता है और यहां कई 30-35 हजार फीट के ऊपर है, जो हमें दिखता नहीं, जो हमें दिख भी नहीं सकता। इसीलिए हम सोचते हैं हमें राम होने की क्या जरूरत पड़ी है, हमें सीता होने की क्या जरूरत पड़ी है, हमें कृष्ण होने की क्या जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमने उसको अपने से रिलेट करना बंद कर दिया। और जब भी भक्तगण ऐसी बातें करते हैं, मैं चीत्कार कर उठता हूं, क्योंकि ईश्वर तो मेरा दोस्त है, सखा है, वह तो मेरा माता पिता है, वह मेरा सीनियर भी है, वो मेरा सबऑर्डिनेट भी है। अगर मैं उससे अपना रिश्ता कायम नहीं कर सकता तो काहे की पूजा? यदि मैं उसके जैसा होना नहीं चाहता तो पूजा क्यों? अगर मैं उसके रास्ते पर नहीं चलना चाहता तो पूजा क्यों? क्या यह भक्ति है या डर है या मात्र परंपराएं हैं जो हम ढो रहे हैं? यह प्रश्न है, मैं उछाल रहा हूं और इसको अपने दिल में बैठा के घर लेके जाइएगा। धर्म की उपेक्षा या धर्म को सही रूप से ना मानने के कारण हिंदू की भी, इस देश के सभी लोगों की, देश में रहने वाले सभी भारतीयों की दुर्गति हुई है। जो भारत
हम कहते हैं बड़ा गौरवशाली था, उस पर बहुत कुछ था, वो अणु भी जानता था, परमाणु भी जानता था, उसे ईश्वर की लोकेशन भी पता थी, वो विमान भी बनाना जानता था, वो बहुत महान था, वो बहुत वीर था। मेरा प्रश्न, वो अगर वीर था तो गुलाम क्यों हुआ, और वीर और महान और इतना ईमानदार था तो आज क्यों नहीं? ये एक प्रश्न है मेरा, और इस प्रश्न का उत्तर आज नहीं तो कल देना सबको पड़ेगा। खुद ही देने तो अच्छा है, इससे पहले कि कहीं कोई विदेशी व्यक्ति यह प्रश्न उछाले और हमारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए, इससे पहले इस प्रश्न के उत्तर ढूंढना शुरू कर दीजिए। हम महान थे तो हैं क्यों नहीं? हम वीर थे तो हैं क्यों नहीं? हम ईमानदार थे तो हैं क्यों नहीं? हम कलाकार थे तो हैं क्यों नहीं? हम साहित्यकार थे तो हैं क्यों नहीं? हम भक्त थे तो हैं क्यों नहीं? इस प्रश्न का तो उत्तर आज की युवा पीढ़ी तो मांग लेगी आपसे। दोगे तो आपका वंश बचेगा, नहीं दोगे तो वो आपको अपने वंश में गिनने से इनकार कर देगी। और आज की ही युवा पीढ़ी नहीं, इस दुनिया की जब से रचना हुई है तब से जो भी युवा पीढ़ी आई है वह स्टैब्लिश नॉर्म्स के विरोध में जाती ही है, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन करती ही है, एक चुप खामोश लेकिन जबरदस्त विद्रोह युवा पीढ़ी करती है। और जिस देश की युवा पीढ़ी शांत होगी, विद्रोह नहीं करेगी, आवाज नहीं उठाएगी, वह युवा पीढ़ी न खुद तरक्की करेगी, न अपने देश को आगे लेके जाएगी। और इस देश को एक बहुत बड़ा खतरा है, किसी बहुत बड़े विचारक ने यह कहा है, इस देश को खतरा बोलने वालों से नहीं रहा, इस देश को खतरा विद्वानों की चुप्पी से है। क्यों चुप है? चुप इसलिए है कि इतिहास कौन पढ़े, नौकरी तो मिलनी नहीं, अपने वंश को क्यों याद करें, पैसा तो मिलना नहीं, भगवान की हृदय से पूजा करने से क्या लाभ है, कहीं मन्नत मांगे आएंगे या किसी चमत्कारिक बाबा के पास जाकर बैठेंगे, वो कुछ दे दिला देगा। अच्छा, यही रहा इस देश में, भगवान को नमस्कार होना तो खत्म हो गया, चमत्कारों में विश्वास बढ़ता चला गया। जबकि मेरा मानना यह है, और अनुभव से मैं आपसे कह रहा हूं, यह मेरा मानना है कि जो व्यक्ति भगवान को पूरी तरह समर्पित होकर नमस्कार करता है उसके जीवन में चमत्कार होता है। लोग चमत्कार को नमस्कार करना छोड़ दें, इतना नमस्कार करें कि चमत्कार हो जाए। स्वामी विवेकानंद इसकी जीती जागती मिसाल है। स्वामी विवेकानंद कहीं ऊपर से उड़ते हुए नहीं आ गए थे, वह सभी गुणों से लब्ध होकर इस धरती पर उत्पन्न नहीं हुए थे। वह कोई बहुत अमीर व्यक्ति नहीं थे जैसे हमारे बच्चे होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस था, और थोड़ा सा भी डिफरेंस शायद उनकी मां भुवनेश्वरी जी की वजह से था, उनके पिता विश्वनाथ जी की वजह से था। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं और बार बार कहता हूं, मैंने अपने जीवन के मुहिमों में से शामिल किया है, वह है परवरिश। यदि आप राम चाहते हो, दशरथ बनो। आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हो, बस एक बार शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछ लेना कि आप वैसे हो, और यदि जवाब मिले आप वैसे नहीं हो तो कृपा करके उस बच्चे पर उस वक्त से जुल्म करना बंद कर दीजिएगा, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना शुरू कर दीजिएगा। जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, ये बातें बेहद प्रैक्टिकल हैं, और इस दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इस सिद्धांत पर काम किया। चीन, जापान, पूरा यूरोप, खासतौर से पश्चिमी यूरोप और अमेरिका। आप वहां जाइए, शिक्षा तंत्र देखिए, शिक्षा प्रणाली देखिए, जो बात मैं कह रहा हूं ये स्पष्ट होगी। स्वामी जी बेहद शरारती बच्चे थे, बेहद खुराफाती बच्चा थे, और पेरेंट्स से मेरी एक दरखास्त रहती है, अपने बच्चों को शरारती होने दो, अपने बच्चों को खुराफाते करने दो।
यदि बच्चा सीधा बैठ गया तो समझो वह बीमार है। यदि बच्चा सीधा बैठ गया तो समझो उसका दिमाग तेज नहीं है, उसका दिमाग कमजोर है, उस पर काम करने की जरूरत है। हो सकता है उसको दवाई भी खिलानी आपको पड़ जाए। यह मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। यदि आप मेरी बात पर रत्ती भर विश्वास करते हैं तो मेरी इस बात को गांठ मार लीजिए कि यदि बच्चा शांत है तो कहीं कोई कमी है, उसकी या देह में या उसके मस्तिष्क में। स्वामी जी बहुत रेस्टलेस थे, एक घड़ी टिक कर बैठ नहीं सकते थे, हमेशा उत्पात मचाते थे। और उनकी मां क्या करती थी, जब वो बहुत उत्पात मचा रहे होते थे तो मारती नहीं थी, डांटती नहीं थी, सिर्फ प्यार से झिड़कती थी और किसी लोटे में पानी ऐसे निकालकर उनके सर पर शिव 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 करते हुए छिड़क देती थी, वो एकदम शांत हो जाते थे। ये टेक्निक है, पेरेंटिंग की ये टेक्निक है कि कभी भी सीधे किसी बच्चे से मुचेटा मत लीजिए। सबसे बड़ा वीर होता है वह बच्चा। आप जितना उसका विरोध करेंगे वो उतना ही आपका विरोध करेगा और उससे दुगनी शक्ति से करेगा और लंबे समय तक करेगा, क्योंकि बच्चे का जीवन ज्यादा लंबा है हमसे। इसलिए कुछ रास्ते निकालिए बच्चे को शांत करने के लिए, और उसको शांत करने के लिए सबसे पहले तो मम्मी पापा को शांत होना पड़ेगा। यह बड़ा खतरनाक काम है। मैंने देखा ऐसे पापाओं को जो बच्चे से कहते हैं, खबरदार जो तूने गुस्सा किया पता ये बेत उठा के मारूंगा तुझे मैं। बताइए ये किस प्रकार की मनाही है। वह बच्चा हो सकता है उस वक्त डर के मारे चुप हो जाए, कमरे में जाके जरूर सोचेगा अच्छा बुद्धन खुद तो इतना गुस्सा कर रहे हो, और बच्चा सोचेगा। और बच्चे सोचते हैं ऐसा, यकीन कीजिए मेरा। वो आपसे नहीं कहेगा क्योंकि डर रहे हैं, आप डरा रहे हैं उसको, इसलिए वो डर रहा है आपसे। लेकिन उसके दिमाग में कहीं रहता तो है अच्छा खुद तो ऐसे है, मुझसे कह रहे हैं ऐसे हो जाओ, मैं तो नहीं होता। और उसके बाद उसके मन में एक अजीब सी जिद आएगी कि मैं तो नहीं चलता इनके कहने पर, और धीरे धीरे वह जानबूझकर उस मार्ग पे जाएगा जो गलत है। क्योंकि माता पिता गलत रास्ते पे तो नहीं डालते बच्चों को, लेकिन उसको मैनेज करने का तरीका गलत होता है। स्वामी विवेकानंद जी के साथ एक ये बहुत बड़ा वरदान था कि उनको माता पिता और गुरु वो उस कोटि के मिले जिन्होंने उनके मन के विद्रोह को हवा दी, दबाया नहीं। पेरेंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र यह है। स्वामी विवेकानंद जी की एक और बड़ी बात बताता हूं। मैं बहुत सारी कथाएं या उनकी जीवनी नहीं बता रहा हूं, बल्कि मैं वो बातें बता रहा हूं जिससे मैं खुद प्रभावित हुआ और मुझे मेरा जीवन बदलने का मौका मिला। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा असेट है और वह है उनका कंसंट्रेशन, एकाग्रता। पूरा एनसाइक्लोपीडिया उनको दे दीजिए, वो ऐसे 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 करके उसको देखेंगे, ऐसे 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 करके पढ़ेंगे और थोड़ी देर बाद आपको बता देंगे कि इसमें क्या है। एकाग्रता। आप लोग जानते हैं आजकल बच्चों की एवरेज कंसंट्रेशन पावर 5 मिनट है। बच्चों की नहीं कह रहा हूं मैं, बड़ों की भी मुझे कहना चाहिए। मस्तिष्क की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो एकाग्रता है, और स्वामी जी एकाग्रता को शिक्षा का सार मानते थे। स्वामी जी ने कहा था ये तुम्हें भगवान देखना चाहते हो तो वह संभव है, बशर्ते तुम्हारे अंदर एकाग्र करने की शक्ति हो। लेकिन हमने 12 जनवरी को स्वामी जी को बहुत पूजा, सभी पूछते होंगे, लेकिन ये पढ़ने वाले इक्के दुक्के होंगे। अब हृदय पर हाथ रखकर सोचिएगा। और ये इतना बड़ा एसेट है, कंसंट्रेशन इतना बड़ा एसेट है कि एक साधारण व्यक्ति विलक्षण हो सकता है। कंसंट्रेशन एक इतना बड़ा एसेट है कि आप जो नहीं जानते उसे जान सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि 2 प्रकार की शक्तियां हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, एक दृश्य, दूसरी अदृश्य। जो नहीं दिखता वो नहीं है ऐसा नहीं है, जो नहीं दिखता उसे हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वह नेत्र नहीं है। जैसे किसी वक्त में हवाई जहाज नहीं दिखता था, लेकिन जब हवाई जहाज बना तो हमने उसे देखा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम किसी वक्त में नहीं देख सकते थे, जैसे एवरेस्ट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि एवरेस्ट नहीं है, लेकिन जब हम किसी ऐसी जगह पर चढ़कर देखने लगे उसको तो एवरेस्ट हमें दिखने लगा। तो कभी भी यह मत सोचिएगा नॉलेज एंड्स वेयर माई साइट एंड्स। नॉलेज तो उसके बहुत आगे तक है,
मैं तो इस शरीर का एक इस आत्मा का एक बहुत छोटे से मकान में रह रहा हूं किराएदार के रूप में, जिसको मैं कहता हूं शरीर। इसको विलक्षण बनाने के लिए एकाग्रता बेहद आवश्यक है, और एकाग्रता तत्व से आती है। लगे हाथ में एक और तंज कसना चाहता हूं। हम लोग तत्व को नहीं समझते, न प्यार के तत्व को समझते हैं, न शिक्षा के तत्व को समझते हैं, न गवर्नेंस के तत्व को समझते हैं, न डेमोक्रेसी के तत्व को समझते हैं, न भावनाओं के तत्व को समझते हैं, न भगवान के तत्व को समझते हैं। और हमारा वेदांत कहता कहता थक गया, ऋषि मुनि सब कहते कहते थक गए, हजारों नहीं लाखों वर्ष तक उन्होंने कहा तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, और हमारे पास आज तत्व नहीं है। और यहां लगे हाथ में आपसे एक बात और कह देता हूं कि जो हमारी एनालिटिकल पावर कमजोर हो रही है, हमारे बच्चे तत्व को नहीं देख पाते, जो पढ़ाओ बस उसे ही पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मानसिक रोग है जो लेड बढ़ने के कारण दिमाग में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक रोग है जो ऐसे भोजन खाने की वजह से हमारे अंदर बढ़ रहा है जो पचता बहुत मुश्किल से है, जैसे मैदा। ये दिमाग को कमजोर कर रहे हैं, इसीलिए हम बहुत गहराई से सोच नहीं पाते, हम बहुत गहराई से समझ नहीं पाते, और पति पत्नी के बीच में झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण ये मत दिखाइए मंगल बुद्ध। आप ये देखिए कि एक दूसरे की बात को आप किस स्तर तक कितने धैर्य के साथ सुन सकते हैं। यदि आप बीच में बोल रहे हैं तो तत्व नहीं समझ पाएंगे और झगड़ा होगा। केवल इलेक्शन को डेमोक्रेसी समझना यानी डेमोक्रेसी का तत्व नहीं समझते। इसलिए आज भी देश में एक माकूल प्रजातंत्र मौजूद नहीं हो पाया। इलेक्शन जरूर रेगुलर होते, 83.4 करोड़ लोग वोट करते हैं यहाँ के इलेक्शंस में, जो पूरी दुनिया का एक रिकॉर्ड है। इतने बड़े तो कई देश भी नहीं होंगे जितने तो यहाँ लोग एक दिन में वोट कराते हैं। लेकिन जो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं आया। केवल एग्जाम पास करके उसके बाद नौकरशाह बन जाना, वह मतलब गवर्नेंस के तत्व को नहीं समझा, क्योंकि पीपल ब्यूरोक्रेटिक रिलेशंस बहुत कमजोर है इस देश के अंदर। इसीलिए इस देश के अंदर ह्यूमन डिग्निटी स्टैब्लिश नहीं हो पाई। स्वामी विवेकानंद की लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इन इंडिया से थी। गरीबों को भी वही सम्मान जो अमीरों को हो, साधारण व्यक्ति को भी वही सम्मान जो विशिष्ट को हो। यह 150 साल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। हमने इतना लंबा सफर तय किया किस लिए? बड़ी गाड़ियों के लिए, बड़े घरों के लिए, बड़े हवाई जहाजों के लिए, बड़ी सुविधाओं के लिए? सोचिएगा आज घर पे जाकर। स्वामी विवेकानंद जी की एक और मैं आपसे खास बात कहना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी को एक बहुत फेनेटिक हिंदू की तरह रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी तो वैसे बिल्कुल नहीं थे। एक बार उनके घर में उनके जो पिताजी थे विश्वनाथ जी, वो लोगों को अपने घर बहुत बुलाते थे। उनका ये शौक था, लोग मेरे घर आए, बड़े प्रसिद्ध वकील थे वो, तो लोग उनके घर आए, खाए पिए, ऐसे ऐसे करें। और उस वक्त में जो होता था वो उनके घर में भी होता था, वह ये हिंदुओं के बर्तन अलग होते थे और मलेच्छों के बर्तन अलग होते थे। हिंदुओं के हुक्के अलग होते थे और मलेच्छों के हुक्के अलग होते थे। ये मलेच्छ कौन बता सकते हैं? मलेच्छ बहुत कहते हैं ना। ये मलेच्छ क्या है? ये एक प्रदेश था, वहां से जो लोग यहां आए वह मलेच्छ कहलाते हैं। मलेच्छ शब्द कोई बुरा नहीं है, जैसे भारत में रहने वाले भारतीय, ऐसे मलेच्छ प्रदेश में रहने वाले लोग। ईरान से उधर का प्रदेश मलेच्छ था, भारत की सीमाएं ईरान तक थी। इसलिए यह फिलॉसफी की आर्य बाहर से आए ये नहीं है, क्योंकि ईरान का ही मूल नाम आर्यन है। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, और द्रविड़ नाम की कोई जाति इस भारत में नहीं होती थी। यह भारत के बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया गया है, और मैं प्रमाण से कह रहा हूं इस बात को, सब प्रमाण। और मैं आपको बता रहा हूं, जेनेटिक्स इसे प्रूफ करेगी किसी दिन। इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है इससे। भारत में कोई जातिगत
प्रमाण अभी तक नहीं मिलते कि वहां पर एकदम स्ट्रिक्ट बाय बर्थ जातियां हुआ करती थी। ये भी देखिए हमने कितना बुरा किया। अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए हमने इंसान को लाखों वर्ष से बांध कर और बांट कर रखा। मूल भारत में तो कोई जाति नहीं है। स्त्रियों की वही दुर्दशा के बारे में स्वामी जी कहते हैं, जो मैं आगे आपसे बताऊंगा, जो हमने जानबूझकर करके रखा। खैर, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, उनका सेकुलरिज्म देखिए। वो अपने पिताजी से कहते हैं, क्यों इनके हुक्क अलग क्यों है? क्या ये लोग अलग प्रदेश से आए हैं? ये लोग क्या अलग जाति से हैं? क्या ये लोग मनुष्य नहीं हैं? क्या इनके लार में, इनके थूक में कुछ ऐसा है जो मैं बिगड़ जाऊंगा? प्रश्न है, जिज्ञासु बालक का प्रश्न है। और पिता निरुत्तर है, क्योंकि वह एक डेमोक्रेटिक फादर है, वह निरुत्तर है। मदर चुप है, क्योंकि वह एक डेमोक्रेटिक मदर है। एक टायरेंट मदर फादर कैसे होते? मैंने कहा ना, बस छोड़ो यहां से, बस इतना सफिशिएंट हो गया, ऐसे कह देते ना। माता पिता खुद को कभी देवता ना माने, वो चुप हैं। और नरेंद्र क्या कर रहा है? नरेंद्र, उनके बचपन का नाम, हर हुक्के से हुक्का पी रहा है। हर हुक्के में गुड़गुड़ की आवाज आती है ना, वो पी के देख रहा है। और आके अपने पिताजी से कहता है, मैं सारे हुक्के गुड़गुड़ाया, मैं तो वैसा का वैसा ही हूं, मेरे तो चेहरे में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। सब निरुत्तर। मानव को बांटा ही नहीं जा सकता। जो बांटने का प्रयत्न करेगा वह विज्ञान के विरुद्ध जाएगा, इसलिए निरुत्तर होना पड़ेगा। लिहाजा स्वामी जी का सेकुलरिज्म कैसा सेकुलरिज्म है? स्वामी जी का सेकुलरिज्म है, मैं जहां से आता हूं वह बहुत अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है। और प्रमाण के साथ बता रहे हैं कि वह जगत जननी है। दुनिया में जितनी संस्कृति और संस्कार है वह सबकी मां है। यह प्रमाण से बता रहे हैं, प्रमाण से बात करते हैं वो। लेकिन शिकागो में कह रहे हैं वो, दुनिया में जितनी संस्कृतियां हैं, जितने धर्म हैं, वह भी उतने ही महान है जितना मेरा धर्म महान है। ही वॉज अ हार्डकोर हिंदू, हार्डकोर नेशनलिस्ट, बट नॉट फैनेटिक नेशनलिस्ट। ये बहुत गलत शिक्षा दी जा रही है कि वह मुसलमानों के विरुद्ध थे। मैंने कहीं नहीं पढ़ा, उनकी जीवनी में आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने मुसलमानों को धो दिया, उन्होंने ईसाइयों को धो दिया, कहीं नहीं। और जितना उन्हें धोया है उतना उन्होंने हिंदुओं के पाखंड और अंधविश्वास पर भी प्रहार किया है। ये जो संत होते हैं, इन्हें मैं बहुत गहराई से समझता हूं, क्योंकि ये आपको उस देश की दशा दिशा तो समझाते ही हैं, बल्कि आपको भी आपकी दशा और दिशा समझा देते हैं, वो हो या ना हो, शरीरी रूप में। जब ये मुझे विषय मिला, मैं आह्लादित इसलिए हो गया कि मुझे संतों के बारे में कुछ बात करने का मौका मिलेगा। और ये बात मैं बहुत बेबाकी से करना चाहता हूं। स्वामी जी बड़े विदित थे कि इस देश में धर्म के नाम पर नकारावाद उत्पन्न हो रहा है, काम नहीं करना चाहते लोग। 12 महीनों में 13 त्योहार मनाते हैं, ऐसा वो कहते थे। लेकिन उनका त्योहार मनाने का जिस पर्पस से वो कमेंट कर रहे हैं वो दूसरा है, वो नहीं है। वो ये है कि आप काम क्यों नहीं करते, आप किस देवता की पूजा करते हैं, उस देवता के बारे में जानते क्या हैं। और जिस समय 150 वर्ष पूर्व स्वामी जी जिस बात को कह रहे थे वो आज भी वहीं खड़ी है। हम में से कितने लोग हैं जो जिस भगवान को अपना इष्ट मानते हैं उसका इतिहास भी जानते हैं। प्रश्न उछाल रहा हूं, उत्तर नहीं मांग रहा, लेकिन ये बातें दिमाग में घूमनी चाहिए। जब तक ये नहीं घूमेंगी हम वितंडाओं में घूमते रहेंगे, हम पाखंडों में फंसते रहेंगे, हम अंधविश्वासों में फंसते रहेंगे। और जो मूल रूप से एक संत होता है उसके मूल रूप को भूलकर एक अत्याचारी और अनाचारी व्यक्ति जो गेरुओं कपड़ों में बसा हुआ है, भरा हुआ है, उसको संत मानेंगे। और उससे
हम अपनी जाति को, यानी हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को दूर करेंगे। यही हो रहा है। जब लोग ये कहते आश्रम क्यों जाना यार, बुढ़ापे में जाया करो आश्रम, मुझे बहुत हंसी आती है। अब बुढ़ापे में क्या सवार होगा, आखिर वक्त में अब खाक मुसलमान होगा। ये कहा था ना, कितना गजब का शेर है। अब आखिर वक्त में क्या खाक मुसलमान होगा, पूरी जिंदगी तो ऐसे ही बिता दी। जितना छोटा बच्चा उतनी जल्दी उतनी ज्यादा ट्रेनिंग की उसको जरूरत है, और यही ट्रेनिंग देती है आश्रम व्यवस्था, ये संत व्यवस्था। स्वामी विवेकानंद भी अनट्रेंड रह गए होते यदि वह रामकृष्ण से नहीं जुड़े होते। जब उन्होंने वह काम किया, उनको वह प्रशिक्षण मिला। देखिए, एक गुरु की आदत, एक गुरु की बात, एक संत की बात। जब रामकृष्ण जी ने स्वामी जी से यह पूछा कि तुम साधना सिद्धि क्यों करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं। तो वो भड़क गए इस बात पर, भड़क के बोले तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए पूजा करना चाहते हो, अपने स्वार्थ के लिए सिद्धि और साधना करना चाहते हो। मुझे शर्म आ रही है तुमको अपना शिष्य कहते हुए। तुम्हें साधना और सिद्धि इसीलिए प्राप्त करनी है जिससे तुम समाज में जा सको और समाज की सेवा कर सको। यह होती है पूजा बेटे। स्वामी विवेकानंद उस दिन से बदल गए। यह वो ट्रेनिंग है जो संत देते आए हैं, ऋषि देते आए हैं। यह वो ट्रेनिंग है जो आश्रम में दी जाती है। जो टीवी पर 5 लोगों को बुरा देखकर आपने पूरे लोगों को बुरा कह दिया, ऐसा नहीं है। आज भी ज्यादातर संत इस देश में ऐसा निर्माण का कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोगों की वजह से मजबूर होकर किसी खो में दुबक गए। आज स्वामी विवेकानंद जी के सामने ज्यादा बड़ी चुनौतियां होती, क्योंकि लोग अपनी वितंडाओं में, अपने पाखंडों में, अपने तर्कों में जो उन्होंने बिना प्रमाण के, बिना पढ़े लिखे बना लिए हैं, उसमें इतनी बुरी तरह उलझ गए हैं कि ज्ञान का एक छेद भी नहीं बचा रह गया जिससे हवा को अंदर भेजा जा सके। और यह कारण है कलह का, यह कारण है दुख का। जब तक वह ज्ञान नहीं आएगा, जब तक इंफॉर्मेशन आपके विजडम में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक इसी तरह से जूझना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है मानसिक अशांति, उससे जूझना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता आपको, कोई ग्रह नहीं बचा सकता, कोई रत्न, कोई धातु, कुछ कर लीजिए, कोई पूजा, कोई श्लोक, कोई स्त्रोत नहीं बचा सकता। उससे बचा सकता है केवल और केवल आपका व्यवहार। जो संतों से यदि आप दूर हो गए या आपने अपने बच्चों को उनसे दूर कर लिया, तो मैनेज कौन करेगा इस व्यवहार को? बिहेवियरल मैनेजमेंट होगा कहां से? मॉरलिटी सिखाएगा कौन? किसको इतनी फुर्सत है? मॉरलिटी वो सिखा सकता है जो खुद मॉरल हो, जो खुद गुड़ खाएगा। वो आपसे कैसे मना करेगा गुड़ मत खाओ? उसमें वो फोर्स कहां से होगा? उसमें वो स्पंदन कहां से होगा? जो खुद वैभव में डूबा हुआ है वो आपको कैसे कहेगा कि तुम विद्यार्थी हो, सन्यासी का जीवन जियो? लिहाजा मेरा एक निवेदन है आपसे, यदि आप मान सके तो भगवान के लिए संत परंपराओं की धज्जियां मत उखाड़िए, ये धज्जियां मत उड़ाइए। ये बहुत गहरी मजबूत परंपराएं हैं, इनका मजाक मत उड़ाइए। ये बहुत वैज्ञानिक परंपराएं हैं जो हमें और आपको जिंदगी जीना सिखाती हैं। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जैसे लोग कभी सुभाष चंद्र उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। हिम्मत तो हार चुके थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने वह स्पीच पढ़ी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, जो स्वामी विवेकानंद ने दी थी। ओवरनाइट बदल जाता है वो व्यक्ति। गांधी ओवरनाइट बदल जाते हैं। महर्षि अरबिंदो 1857 का संग्राम इस प्रचंड ज्वाला को पकड़ता ही नहीं यदि महर्षि दयानंद ने 4 वर्ष की घोर तपस्या करके सारे लोगों को, सारे क्रांतिकारियों को हरिद्वार में और मेरठ के पलटन मंदिर में इकट्ठा ना किया होता। यह है इस देश के संतों का इतिहास, यह है इस देश के संतों का ज्ञान। हां, उन्हें पहचानना आपको जरूर आना चाहिए। जो नकारा भक्ति, एक तो होती है साकार भक्ति, एक होती है निराकार भक्ति और एक होती है नकारा भक्ति। जो नकारा भक्ति करने वाले लोग हैं वो संत नहीं हो सकते, वेशभूषा कुछ भी हो, क्योंकि अध्यात्म है ही क्रियात्मक। इसलिए नरेंद्र नाथ जिस दिन से संत बना उस दिन से
वीर क्रांतिकारी भारतीय बना जिसने भारत की पताका पूरे विश्व में फहरा दी। इसलिए इन परंपराओं से हम अलग नहीं जा सकते। इन परंपराओं से अलग जाने की कोशिश भी मत करिएगा, नहीं तो कहीं कोई ठिया नहीं मिलेगा। अमेरिका आपकी तरफ इसलिए भागता है, अमेरिका हमारी तरफ से 2 कारणों से भागता है, तीसरा कोई कारण नहीं, हमसे कोई प्रभावित नहीं है। इस मुगालते में मत रहिएगा। हमारी इकोनॉमी में केवल कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए अमेरिका हमारी तरफ भागता है कि हम मैक्सिमम कंज्यूमर्स हैं। और दूसरा इस वक्त इसलिए भागता है क्योंकि धन कमाने के बाद, परिवार टूटने के बाद उसके लोगों को यदि शांति और रास्ता चाहिए तो भारत के संत ही देते हैं, इसलिए भागता है। और इसीलिए यह फक्र की नहीं, शर्म की बात है कि वेदांत की सर्वाधिक सोसाइटीज अमेरिका में पुष्पित पल्लवित हो रही हैं, यूरोप में पुष्पित पल्लवित हो रही हैं। वेदांत को सबसे ज्यादा वहां सीखा जाता है, पुराण पर सबसे ज्यादा शोध वहां किया जाता है, ज्योतिष और योग पर सबसे ज्यादा शोध वहां किया जाता है। हम और आप तो कुछ भी नहीं जानते। क्या क्या खोएंगे सिर्फ ट्रेडिंग करके कुछ पैसा कमाने के लिए? क्या क्या खोएंगे? इतिहास खो दिया, लगन खो दी, भारत के प्रति प्रेम खो दिया, मानसिक शांति खो दी, रिश्ते तो खो ही रहे हैं। क्या पाएंगे? सिर्फ धन। क्या कर लोगे उसका? ले जाओगे? कफन में तो कोई जेब भी नहीं होती, कफन साथ नहीं जाता। और जो करोड़ों रुपए का बिस्तर बनवाते हैं हम, जब आत्मा निकल जाती है ना तो हमारा अपना ही उसे हम उतार के रख देता है नीचे, वो पड़े रहो यहां पर, अब इससे ज्यादा तुम्हारी कोई वो नहीं है। अब तुम मेरे चेक पर साइन नहीं कर सकते तो मैं फूंक आता हूं। यह है रिश्ते का अंत। उस अंत को समझने की कोशिश कीजिए। ये रियलाइज कराने के लिए स्वामी जी जैसे संत बार बार आते हैं। और ऐसे लोग कभी नहीं कहते कि सुबह से शाम तक पूजाएं करते रहो, स्रोत गाते रहो, चालीसाएं पढ़ते रहो। वह तो कृष्ण को मानते हैं, वह तो वेदांत के उस सिद्धांत को मानते हैं, सांख्य के उस सिद्धांत को मानते हैं जिसमें कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है। अभी तो योग क्या बन गया है? टांग सिर पे रख लो, एक हाथ पीछे से घुमा लो, एक हाथ ऐसे कर लो, ऐसे भूं भूं कर लो। योग नहीं है, ये व्यायाम है। सही परिभाषाएं बेहद आवश्यक है। योग यानी शरीर, आत्मा और परमात्मा तीनों का मिलन, इंद्रियों के साथ भी, इंद्रियों के बिना भी। यही योग है। इसीलिए जब कुछ लोग हमें योग सिखाने आए, बेशक हमें नींद आए, क्योंकि देखिए हमारे दिमाग इतने कुंद हो चुके हैं कि जहां अच्छी बातें होती हैं वहां नींद आती है, और जहां सलमान खान कभी फाड़ के खड़ा होता है वहां रोकते खड़े हो जाते हैं, हमारे नाचने लगते हैं, ऊ करके जल्दी अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं। वह भी जरूरी, ठीक है, बच्चों के लिए जरूरी है, मैं मना नहीं करता, आनंद होना चाहिए, लेकिन संतुलन के साथ आनंद होगा तो जीवन अच्छा चलेगा, और संतुलन के बिना आनंद होगा तो बर्बादी की तरफ चल दोगे। अमेरिका बहुत पैसा कमाने के बाद 1970 के बाद से थक गया, और जीवन में संतुलन लाने के लिए वहां के समाजशास्त्रियों ने गहन अध्ययन शुरू किया। स्वामी विवेकानंद को इसलिए वो मेकर्स ऑफ अमेरिका में नहीं रखते हैं, उसका खास कारण है क्योंकि वह स्वामी विवेकानंद से बहुत डीपली प्रभावित है और अनुग्रहित है। धर्म में भी पूंजीवाद का विरोध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्म और धर्माधिकारी यदि पूंजी की सत्ता के नीचे आ गए तो फिर वो धर्म नहीं बांट पाएंगे, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता तो चेतना की सत्ता है। यही स्वामी जी सिखा रहे हैं। इसलिए जब स्वामी जी किसी से धन लेते थे खुद भूखे रहते थे। और आपको एक बात बताऊं, बड़ी अजीब सी बात बताता हूं, इस देश के लोगों ने, हम लोगों ने अपने साधु संतों के साथ क्या किया। परिव्रजन की स्थिति में जब वह संत था उसे रोटी भी नहीं दी हमने, क्योंकि वह आपसे कभी नहीं कहता था चमत्कार कर दूंगा ले जाओ ये बस। वह आपसे कहता था जाओ खेत में तो खेत में काम करो, लकड़ी वाले हो लकड़ी बनाओ,
राजकाज चलाने वाले हो, राजकाज चलाओ। वो आपको आपका काम करना सिखाता था, इसलिए उसे रोटी मैसर नहीं हुई थी। क्योंकि यहाँ तो मैकॉले हमें पढ़ा गया था ना, यहाँ तो फ्रेंच और डचों ने हमें यही पढ़ा दिया था कि तुम्हारा भगवान वहाँ रहता है, वहाँ देखते रहो, उसकी पूजा करते रहो। कुछ संस्कृत के श्लोक रट लो और कुछ मंत्र याद कर लो और सुबह से शाम तक वही करते रहना, बाकी तुम्हारी चीजों की देखभाल हम कर लेंगे, बिकॉज यू आर व्हाइट मैन्स बर्डन। यही था ना अंग्रेजों का मूल मंत्र, और वैसे ही हम हो गए, वो हमें बना गए, क्योंकि उस संत ने ये कहा। इसलिए कई कई दिन उसे खाना नसीब नहीं होता था, कई कई दिन अच्छे लोगों को खाना नसीब नहीं होता। हम लोग जब अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठते हैं, उनके आश्रमों में जाकर, तो उनकी हम ऐसी दुर्गति कर देते हैं, क्योंकि हम वासनाओं के अधीन हैं। हमें इतना सुख ऐश आराम चाहिए होता है, इतना मैनेजमेंट चाहिए होता है, हम उनकी वो हालत कर देते हैं कि वह अपने पट हमारे लिए बंद करके कहीं जंगल में भाग जाते हैं। मैंने आधुनिक युग में मेरे सौभाग्य से मेरे तप स्थल में ऐसे बहुत सारे संत थे, लोगों से भाग भाग कर आ गए। फिर उनसे कहो, मैं कहता भी हूँ, कह रहे आप इतने ज्ञानी हैं, जाओ कल्याण करो लोगों का, तो मुझसे कहते चुप, यहाँ ठीक है, तू भी भाग के आ जाएगा एक दिन। और मैंने देखा है उनको आंखों से आंसू निकलते हुए, और ये उन लोगों की वजह से नहीं, हम लोगों की वजह से। लिहाजा सोचिए उस संत के बारे में जो इस भारत की गरीबी के बारे में सोच रहा था, भ्रमण कर रहा था, भारतीयता के बारे में सोच रहा था, लोगों में अलख जगा रहा था कि अंग्रेजों को भगाओ यहां से। और ऐसे व्यक्ति को कई कई दिन भूखा रहना पड़ता था। और आपको मैं बता रहा हूं, कोई कोई व्यक्ति उन्हें बहुत सारी रोटियां बना के दे देता था। जब वो सूख जाती थी चलते चलते, जब वो परिव्रजन में थे, तो वह पानी में डुबो के उस रोटी को मुलायम करके खाते थे। ये थे स्वामी विवेकानंद। लेकिन काम नहीं छोड़ा। हम जैसे लोग होते भाग के कॉम्प्रोमाइज कर लेते। दुनिया ऐसे ही है, दुनिया तो तब भी ऐसी थी। उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए वो इतिहास है, और हम मिट्टी में मिल जाएंगे क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मेरा पोता शायद मेरा नाम याद ना रखे, और देखो जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 150 साल बाद दुनिया की पीढ़ियां उन्हें याद करके रोती हैं, याद करती हैं, पुष्प चढ़ाती हैं, सुबह सुबह चरण छूती हैं, उनके चित्र लगाती हैं, अपना समय निकाल निकाल कर उस स्वामी के बारे में सुनने के लिए आती हैं। यह होता है विलक्षण व्यक्तित्व। स्वामी जी की दूसरी बड़ी खासियत थी उनका अध्ययन। बच्चों से कहना चाहता हूं, आप व्यापारी भी हो, पढ़ो जरूर, क्योंकि व्यापार के कानून मत छोड़ो इसलिए कि वकील साहब इंटरप्रेट करेंगे या कोई सीए साहब इंटरप्रेट करेंगे। पढ़ो। यदि आप एक ऑफिसर हैं, अपनी चीजों को खुद पढ़िए, समझिए, और इतिहास जरूर समझिए, क्योंकि नजीर समझे बिना आप गवर्नेंस नहीं कर सकते। सबसे बड़ी पढ़ाई होती है समाज की यात्रा। इसलिए संत के लिए अनिवार्य है परिव्रजन, अनिवार्य है। आप समझते हैं कोई भी गेरुआ वस्त्र पहन के और चांदी के आसन पर जाकर बैठ के संत बन जाएगा? ना, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है ये डगर। न जाने कितनी परीक्षाओं से गुरु गुजारता है, हर दिन जीने की आशा दिलाकर मरने को मजबूर करता है। और यदि आपके अंदर जीने की आशा जगी रह गई, तब आप दीक्षित होते हो, अदरवाइज भगा दिए जाते हैं आश्रम से। कोई नहीं सुनता। वेद को पढ़ाने वाला विद्वान तो हो सकता, वैदिक नहीं हो सकता। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, भगवान को मानना और भगवान को गुनना। ये अलग बात है कि पुराण हमने कथाओं और कहानियों की तरह से पढ़ ली और उस या सुन ली और उस रास्ते पर विचरण किया। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए अध्ययन जरूरी है। पढ़ो जरूर, 5 मिनट का समय निकाल के पढ़ो जरूर। गृहिणी है, यदि वह पढ़ेंगी नहीं, बच्चों के अंदर कभी भी वह स्टूडियस स्टूडेंट नहीं क्रिएट कर सकती। जिद करा के कब तक पढ़ा लोगे? नहीं पढ़ रहा आज का बच्चा, कर लो आप जिद, वो आपसे ज्यादा जिद कर रहा है। फिर आप ढूंढो कि ये अंगूठी पहना दे, वो अंगूठी पहना दे। कैसे होगा भाई? इच्छा नहीं है तो आप किसी अंगूठी को पहना के कोई इच्छा उत्पन्न कर देंगे उसमें। लिहाजा मैं बार बार जो कहता हूं ना,
कि आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं खुद वैसा बनिए। आप उसके सामने किताबें खोलकर बैठना शुरू कर दीजिए, वो आपके आके किताब छीनेगा, फिर छीनने के बाद पूछेगा ये क्या है। आप पेशेंस मत लूज कीजिए, बताइए ये क्या है। और अपने ही बच्चे के लिए नहीं, सबके बच्चों के लिए। एसी पीगू का जो इंडिविजुअलिज्म था, ब्रिटेन में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद इंडिविजुअलिस्ट थिंकर्स की बाढ़ आई। मिल क्या, बेंथम क्या, एसी पीगू क्या, स्मिथ क्या, इन सब लोगों ने एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की कल्पना की। बाद में मार्क्स की वजह से चीजें बहुत हद तक रुकी। भारत में एक अजीब किस्म का इंडिविजुअलिज्म डेवलप हो चुका है जो हमें गर्त में ले जा रहा है। हम दुखी हैं उस व्यवस्था से, लेकिन उस व्यवस्था से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि हमने इंडिविजुअलिटी में कंफर्ट जोन क्रिएट कर लिया। और वो इंडिविजुअलिटी क्या है? मैं, मेरा पति या मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस। कम्युनिटेरियनिज्म को छोड़ दिया। धर्म कम्युनिटेरियनिज्म सिखाता है, धर्म आपको समाज के साथ रहना सिखाता है। मुझे प्लेटो का वो कथन बड़ा अच्छा लगता है, मैन ऑफ आउट ऑफ सोसाइटी इज आइदर गॉड और बीस्ट। यदि आप समाज के बाहर हैं तो या तो ईश्वर है और या जानवर है, और वह भी कौन से? बर्बर जानवर, जो पालतू नहीं बनाया जा सकता, निकृष्टतम किस्म का जानवर है। मनुष्य है तो समाज में उसको रहने की आदत डालनी होगी, समाज में रहने को एंजॉय करना होगा। आप अपने माता पिता से दूर हुए, उनके प्रति कर्तव्य से दूर हुए, वो प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं इसलिए उनसे नाराज होकर आप उनसे नहीं मिलने जा रहे हैं। याद रखिए, आपके सामने भी है वही एक बच्चा जो शीशा हाथ में लिए खड़ा है, दिखा देगा किसी दिन, और दिखा रहा है। इसलिए समाज धीरे धीरे भंग हो रहा है, टूट रहा है। अमेरिका समय रहते चेत गया। अमेरिका ने तो वो बैंक्स तक बंद किए, जैसे बीटल बैंक था, वो बैंक्स तक बंद किए। उनको बंद करने के लिए उसने जी जान एक कर दिया। जिस बैंड ने उनके इंडिविजुअल, उनके यूथ को इंडिविजुअलिटी सिखाई। लिहाजा मैं, मेरे माता पिता, मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरे कलीग और रास्ते में चलने वाला हर बच्चा मेरा बच्चा है। एक विश्लेषण यहां उतना बड़ा मैं नहीं प्रस्तुत करूंगा क्योंकि विषय से विषयांतर हो जाएगा। बस एक बार कहना जरूर चाहूंगा, जो लड़का किसी लड़की का मोलेस्टेशन करता है वह किसी का बेटा होगा? नहीं होगा। बस यही बात याद रखिएगा कि मेरी अच्छी पेरेंटिंग एक अच्छा नागरिक उत्पन्न करेगी जिससे मेरी भी बेटी महफूज है। सड़क पर चलता हुआ वह बच्चा जिसे आप दीनहीन समझ के ठोकर मार देते हैं या भगा देते हैं या उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं या ह्यूमन डिग्निटी को नहीं मानते हैं, वही बच्चे के अंदर का विद्रोह आगे जाकर एंटी सोशल एलिमेंट क्रिएट कर देता है। समाज की संरचना को कम से कम बुद्धिजीवी तो बहुत गौर से समझे। इस देश में तो उल्टा हो रहा है, जो ज्ञान है वो सामाजिक है और जिस पर जितना ज्ञान आ रहा है वो समाज से दूर हो रहा। गॉड बनने की कोशिश हो रही है कि बीस्ट बन रहे हैं, सोचने के लिए एक विषय है। स्वामी जी की फ्रीडम, जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है, वह केवल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स नहीं था, वो फ्रीडम फ्रॉम शेकल्स था। वो दो किस्म की स्वतंत्रता थी। पाश्चात्य जो विचारक हैं वो केवल एक किस्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं, भौतिक स्वतंत्रता। वह आत्मिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की भी बात कर रहे हैं। उनकी स्वतंत्रता 3 डायमेंशनल है। और ये सब चीजें हम सीखते और पढ़ते तब है जब हम कुछ देर अध्ययन के लिए निकालते हैं, स्वाध्याय करते हैं। समाज ने स्वाध्याय करना बंद कर दिया, इसलिए अशांति उत्पन्न हो गई। कल से सिर्फ 3 दिन मुझे देना। टेलीविजन पे भी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन की बात करता हूं। सुबह सुबह बिल्कुल मौन रखना, उठना, जल्दीबाजी में मत उठना, धीरे से उठना। पहले तो बिस्तर पे पड़े हुए 2 मिनट तक छत घूरिए इधर उधर, पैर वैर हिलाइए, अंगड़ाई वंगड़ाई लीजिए, दोनों पैर एक साथ रखकर जमीन पर खड़े होइए। अपने प्रभु, गुरु, माता पिता के दर्शन कीजिए, चाहे चित्र में करें। शांत रहिए, चुप रहिए। उसके बाद तकरीबन आधा लीटर पानी पीजिए, थोड़ा सा टहलिए, फ्रेश होइए और कुछ भी पढ़ने बैठ जाइए।
और बराए मेहरबानी ये मत पढ़िएगा अखबार में भैंस को करंट लगने से मौत हो गई। अच्छे काम तो आजकल न्यूज नहीं बनते। एक बार क्या हुआ, मैं क्षमा मांगूंगा अगर मेरे कुछ पत्रकार बंधु लोग हैं, अगर मैं ऐसे ही कह रहा था किसी बात में कि अगर मैं बहुत गहरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो पता है क्या होगा, उन्होंने कहा अब ये बताते तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा पता है गहरी बात करूंगा तो क्या होगा, हॉल के अंदर 90% लोग तो सो जाएंगे, क्योंकि हमें आदत नहीं रह गई है गहरी बातें यानी तत्व समझने की, हमें आदत नहीं रह गई है। और दूसरा इसका यह होगा कि जो मैं बताऊंगा तो आप मुझे टिकट साइज जगह भी नहीं दोगे अपने अखबार में। लेकिन अगर मैं सभा स्थल के आसपास किसी व्यक्ति के सिर पे टक मार के भाग जाऊं तो फ्रंट पेज पे न्यूज आएगी। और ये सच्चाई है, ये नेगेटिविटी हमारे समाज में बढ़ रही है। तो बराए मेहरबानी वो नहीं पढ़िएगा, अखबार में भी बड़े अच्छे विचारक लिखते हैं वो पढ़िए, या फिर आपके पास कोई इतिहास की पुस्तक होगी, कोई शहीदों की पुस्तक होगी, शहीदों को भूलिए मत, रोज पढ़िए उन्हें। कोई क्रांतिकारियों की पुस्तक होगी, कुछ संतों की पुस्तक होगी, घर में कोई तो धार्मिक ग्रंथ होगा, उसका एक पन्ना आप पढ़िए। मत सोचिए ये समझ में आया कि नहीं आया, एक दिन धीरे धीरे वो शब्द आपसे दोस्ती करके खुद आपको समझाना शुरू कर देंगे। शब्द खुद समझाने लगते हैं धीरे धीरे। और ऐसा 3 दिन कर लीजिए, आपके स्वभाव में परिवर्तन ना आने लग जाए। मेरा नाम बदल दीजिएगा, वैसे भी आजकल कोशिश में हूं नाम बदलने की। किसी ने सजेस्ट भी किया है, स्वामी पवनानंद जी। तो स्वामी जी का एक बहुत बड़ा गुण था स्वाध्याय। क्या क्या बताऊं उनके बारे में। वो खाना बहुत अच्छा बनाते थे और खिलाते भी थे। बहुत सारे लोगों ने खाना अच्छा बनाया, 2 मिनट्स अपने लिए बना के रखा है, वह खिलाते थे, अपने शिष्यों को खिलाते थे। उनके जो 15 उनके मित्र थे, गुरु भाई, उनको खिलाते थे, अपने गुरु को खिलाते थे, गाना गा के सुनाते थे, कविताएं लिखते थे। क्या क्या बताऊं उनके बारे में आपको। लेकिन उनकी साधना की पराकाष्ठा को जरूर बताना चाहता हूं। स्वामी जी में इतने गुण कहां से आए? ये गुण हम सब में होते हैं, लेकिन हम इन गुणों को निकालते नहीं हैं, या निकालना नहीं जानते, या निकालना चाहते हैं लेकिन हमें उसके रास्ते नहीं पता। हमारे अंदर 2 मस्तिष्क होते हैं, एक 12% वाला, एक 88% वाला। जो महान लोग होते हैं वो 12% को 88% में कन्वर्ट करते हैं। बाकी लोग 12% के भी 2% का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य मनुष्य जो है एवरेज, वो 2 या 3% मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है। और जैसे जैसे वह उपलब्धता को प्राप्त करता है वो 5 से 60% तक का आ जाता है। 8% मस्तिष्क का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति तो नोबेल लॉरिएट हो सकता है। उसके ऊपर जाना सोचो, लेकिन ये संभव है। और आपको मैं बता रहा हूं आज 2 ऐसे सूत्र स्वामी जी की जिंदगी में जरूर होंगे, मुझे पक्का मालूम है। 2 सूत्र। पहली चीज पेरिफेरियल कंसंट्रेशन, अभी एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी चीज है चेतन से अवचेतन में चले जाना, और यह संभव है। यह मैं आज आपको जरूर बताता हूं। देखिए, कभी जगलर देखा है आपने? जैसे ये पानी की बोतल्स रखी है ना, वो ऐसे ऐसे करके उछालते हैं, देखा है? नहीं देखा? इतना भी नहीं देखा दुनिया में, तो क्या देखा? अच्छा, तो बोल नहीं रहे, ठंड ज्यादा लग रही है, ये सो गए। किसी ने भी नहीं कहा खो गए। तो वो जब इस तरीके से बॉटल्स आप उछालेंगे तो शुरू में 2 कार्य होंगे, एक तो अपने लगेगी और दूसरा
तुरंत गिर जाएगी। अब आप चाहें कि नहीं, मैं परफेक्टली उसे उछालना चाहता हूं, कैसे? जब आप उस ऑब्जेक्ट के परे इस तरीके से देखना शुरू करेंगे कि यह ऑब्जेक्ट दिखे लेकिन देख इसे नहीं रहे, देख इसके पार रहे। दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल कंसंट्रेशन। एक की समझ में आया बस। इसीलिए कहते ताली बजानी चाहिए। अब उनके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति कितना उनसे प्रसन्न होगा। देखो, इन्होंने समझी थी बात जो किसी ने नहीं समझी थी। देखिए, जब आप गाड़ी चलाते हैं, मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका इमीडिएट कंसंट्रेशन नहीं होता, पेरिफेरल कंसंट्रेशन होता है। आप अपने इमीडिएट सामने वाली गाड़ी नहीं देखते, आप फोकस नहीं होते हैं, आप साइड में मोटरसाइकिल भी देखते हैं, बल्कि आज की तो मोटरसाइकिलें ज्यादा देखनी पड़ती हैं। मैंने तो गाड़ी चलाना छोड़ दिया चक्कर में। वो आएगा गुर्र ऐसे निकल के ले जाएगा। अब आप मार दिए बहुत जोर से ब्रेक, उसे तो पता है वो अपनी गली से निकल गया, आप घबराएंगे। तो आप जिस वक्त गाड़ी चला रहे होते हैं, ऐसे भी देख रहे होते हैं, ऐसे भी देख रहे होते हैं, ऐसे भी देख रहे होते हैं, और सामने तो देख ही रहे होते हैं। ये कंसंट्रेशन है। इस कंसंट्रेशन को जो प्राप्त कर लेता है वो विलक्षण बन जाता है। स्वामी जी के साथ साथ एक और उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको, सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर महान बैट्समैन क्यों हैं? अगर वो केवल बॉल को देखेगा तो आउट हो जाएगा, क्योंकि बॉल की जो स्पीड है वो मानव दृष्टि से कहीं ज्यादा है। 120 मील, 130 मील, 140 मील तक के बॉलर्स हैं। इमीडिएट फोकस नहीं कर सकते आप किसी भी मूविंग चीज पर। अगर आप फोकस कर देंगे तो चोट खाएंगे, गिर जाएंगे, लड़खड़ाएंगे। आप क्या करते हैं? पूरे वातावरण को अपने आंखों में समा लेते हैं और अनेक ऑब्जेक्ट्स में से उसको मेजर ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मस्तिष्क के इस सिद्धांत को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सिर्फ यूं देखने मात्र से आप अपनी किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो। स्वामी विवेकानंद जी के अंदर यह खासियत थी। अब बॉलर आ रहा है और उसने ऐसे करके बॉल किया। अगर आपकी दृष्टि बॉल पर है तो आप उसके हाथ के इस सारे मूवमेंट को ऐसे करके देखते रहेंगे, सामने यूं यूं करके, ऐसे करके है, आ गई और आते ही विकेट में जा लड़ी। तो आपने मूविंग चीज पर फोकस नहीं करना है। जड़ और चेतन का सामंजस्य होगा, जड़ के साथ चेतना स्थापित नहीं कर सकते। यह सिंपल सिद्धांत है। आप क्या करते हैं? उस पूरे मूवमेंट से एक जजमेंट ड्रॉ करते हैं कि ये बॉल ये आ गई। एग्जैक्ट नहीं देख रहे, आ गई है। वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हैं और फिर एक अंदाज से आप उसको खेलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंटेड आप खेल ही नहीं सकते इतनी फास्ट बॉल को। वो बॉल को देखेंगे तो निकल जाएगी। आप क्यों निकल जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी। खैर उस सब में हम नहीं जा रहे। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वह कंसंट्रेशन अचीव कैसे होता है। वो ये ऐसे होता है कि आप हर चीज को, जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, कभी भी इग्नोर मत कीजिए, लेकिन एक प्राइम ऑब्जेक्ट को आप तवज्जो ज्यादा दीजिए। बच्चों को यही सिखाना है। बच्चे को फोकस मत सिखाइए। फोकस यानी बुक रखी है, फोकस का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, ये पेपर है, इस तरीके से इस पे इबारत लिखी हुई है, इधर भी और इधर भी। मतलब फोकस का मतलब ये, इसके पीछे भी तो कुछ लिखा हुआ था ना। फोकस हो गए यानी स्टैटिक हो गए, जड़ हो गए, यूं रखे।
यूं जाएंगे ही नहीं। और ऑब्जेक्ट यदि आपने बढ़ा लिया हुआ है, मेरी ये समझना इतना आसान नहीं है, मैं भी जानता हूं, मुझे समझ में महीनों लग गए थे, मैं आपको मिनटों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने आप में धृष्टता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके दिमाग में उद्देश्य बड़ा है, अब इस ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, और पढ़ना उसके लिए माध्यम है, तो उस उद्देश्य को आप हर वक्त ध्यान में रखेंगे और इसे पलटकर पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने से वह उद्देश्य प्राप्त होता है। हम बच्चों को स्कूल में क्या सिखा रहे हैं? पढ़ना, उद्देश्य को प्राप्त करना नहीं। इसलिए हमारी शिक्षा उद्देश्यपरक शिक्षा नहीं है, एक औपचारिक शिक्षा बन के रह गई है। बोलिए है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ 5-7 लोग की समझ में आ गई। स्वामी जी में यह एक बहुत बड़ा गुण था जो आपको सीखना चाहिए। आपको उनका पैथोस, उनका इथोस, वो सब तो सीखना ही है, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी भारतीयता, वही सब तो जानना ही है, लेकिन वही इतने विलक्षण कैसे बने ये जरूर जानना है। और उसका यह कारण था उद्देश्य, और ये एक दिन में नहीं हुआ। स्वामी जी के पास कोई भी नहीं था। मैं वो दिन याद करता हूं, बारिश पड़ रही थी, मौसम भी ठंडा था। स्वामी जी को एक भूख लगी कि किसी ने क्या भगवान देखा है, और भीगते हुए देवर्षि के घर पहुंच गए। ठक ठकाया, रात के 12 बज रहे थे लगभग। वह उठ के बाहर आते हैं, उनसे पूछते हैं आपने भगवान को देखा है? सीधे आपने भगवान को देखा? उन्होंने कहा आओ बैठो। भगवान को नहीं, तुम जैसा ही होता होगा, मुझ जैसा होता होगा। नहीं, क्या आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। उठे और चले गए। उस व्यक्ति के मन में अब यह चोट है कि मैं जिसकी पूजा कर रहा हूं, मेरे घर परिवार के लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं, वो है या नहीं? अगर नहीं है तो हम पूजा किसकी कर रहे हैं? अगर नहीं है तो आप पूजा क्यों कर रहे हैं? जो चीज है ही नहीं उसके बारे में इतनी सारी बातें क्यों? ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि भगवान है या नहीं? आया? कभी नहीं आया। आपने भगवान को देखा? आपके किसी जानने वाले ने भगवान को देखा? आपके वंश में किसी ने भगवान को देखकर बताया वो कैसा है, कैसा दिखता है? देवी कैसी दिखती है, कन्हैया कैसा दिखता है, बताया कभी? पूजा किसकी और क्यों? हम नहीं सोच सके, क्योंकि हमारे अंदर वो उद्देश्य नहीं है। और जहां उद्देश्य नहीं होती उसे पानी की ज्वाला नहीं होती, जहां ज्वाला नहीं होती वहां बेचैनी नहीं होती है। शिव और शव में दिखने में तो मात्रा का ही अंतर होता है, लेकिन शिव और शव में अंतर होता है चेतना का। और जिस व्यक्ति में प्राण है लेकिन चेतना नहीं है, वे बेहद साधारण व्यक्ति होता है। और इस साधारण व्यक्ति को भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान उसे कुछ नहीं देगा। उसके लिए असाधारण बनना पड़ता है, जो स्वामी विवेकानंद बने। यही प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा रामकृष्ण जी से, आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण बोले, भजन वजन सुना के वो बाहर जा रहे थे, रामकृष्ण के पीछे भागे भागे आए, बाहर ही खड़े हुए थे। उनसे पूछते हैं, तब तक विद्रोह मन में था, गुस्सा मन में था, इधर दे बेटे, तब तक गुस्सा मन में था। उनसे पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण एकदम सरल भाव से कहते हैं, हां देखा है, जैसे तुम्हें देख रहा हूं ऐसे मैंने भगवान को देखा है। स्वामी जी हतप्रभ, स्वामी जी एकदम चुप।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कोई व्यक्ति इतनी सरलता से यह बात कह सकता है। और विश्वास भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन विश्वास ना करने का भी कोई कारण नहीं था। आप भी अंधविश्वास मत करो कभी। घर में बैठे सोचते रहे, उधेड़ बुन में बहुत वक्त निकाल दिया। आपको पता है, उनको गुरु का सानिध्य लगभग 4 वर्ष ही मिला है बस। शायद नरेंद्र को विवेकानंद बनाने के लिए ईश्वर ने जिस व्यक्ति को भेजा वो है रामकृष्ण परमहंस जी। और स्वामी जी का चरित्र देखिए कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, कोई लोकेशना नहीं, कोई पुत्रेषणा नहीं, कोई वित्तेषणा नहीं, सब कुछ अपने गुरु के नाम पे कर दिया, सब कुछ त्याग दिया और वह व्यक्ति अमर हो गया। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, त्यागने वाले व्यक्ति कभी खाली नहीं रहते। जिस भी व्यक्ति ने त्याग किया, चाहे वो गांधी रहे हो, चाहे वो स्वामी जी रहे हो या अन्य कोई भी रहा हो, भगवान मैसूद ब्याज सब लौटा देते हैं। स्वरूप कुछ हो सकता है। और जिस व्यक्ति को छप्पर में रहने की और खप्पर में खाने की आदत नहीं होगी, वो क्रांति नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज देश में विहलता बहुत है, बेचैनी और व्याकुलता बहुत है। कुछ कुछ पॉकेट्स भी बनी उस व्याकुलता और बेचैनी को मुखर करने के लिए, लेकिन क्रांति नहीं हो पाई, क्योंकि खप्पर में रहने और छप्पर में रहने और खप्पर में खाने को कोई तैयार नहीं था, और होगी भी नहीं। और यह बात मैं सबसे कह रहा हूं, समाज के हर वर्ग से कह रहा हूं कि यदि आप इंसान बनना चाहते हैं तो समाज के लिए सोचकर चलना आपकी मजबूरी है। बाकी तो हमारे और जानवरों के व्यवहार में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। वही पैदा हो गए, कुछ कर लिया, कुछ करने के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें कर ली। उसने विवाह के बंधन में बंधे हुए बिना मैथुन कर लिया, हमने बंधकर मैथुन कर लिया। वो भी मर गया, हम भी मर गए। क्या जिंदगी लेके आए थे? क्या इसीलिए हमको मनु और शत्रुपा की संतान कहा जाए कि हम में प्राण चलते हैं? बस भगवान ने क्या इसलिए भेजा था? यही फर्क होता है हम में और महान लोगों में, क्योंकि महान लोगों को उनके होने का कारण मालूम होता है, उनको अपने जीवन का उद्देश्य मालूम होता है, और वो उस उद्देश्य को पकड़ना जानते हैं, पीछा करते हैं अपने उद्देश्य का, त्याग करते हैं अपने उद्देश्य के लिए, मन को सरल बच्चों की तरह सुलभ और शांत रखते हैं, क्योंकि विनम्र हुए बिना आप कुछ सीख नहीं सकते। हमारे अंदर भारत में जरा सा भी कुछ सीख जाए, जरा सा भी कुछ पद आ जाए, जरा सी भी कोई प्रतिष्ठा आ जाए, तो हमारे अंदर का फ्यूडलिज्म जाग जाता है। गोया कि बहुत महान व्यक्ति हो गए। महान व्यक्ति इसलिए हो गए कि भगवान के दिए हुए भाग्य अच्छे थे। यूपीएससी में ऐसे मेंस कितने लोग क्लियर करते हैं? 300 पोस्ट के लिए 3000 तो करते ही होंगे। इंटेलिजेंट तो सभी होंगे, खैर वो बातें नहीं करेंगे। लेकिन उद्देश्य जीवन का बहुत स्पष्ट होना चाहिए, और उद्देश्य है 2 किस्म के। एक तो हमारा पर उद्देश्य, फाइनलिटी, मैं कहां से आया हूं और मैं कहां चला जाऊंगा, मैं हूं कौन, मैं बना कैसे, मेरा प्रादुर्भाव कैसे हुआ। मैं भी तो एक अवतार हूं, छोटा ही अवतार सही, मैं भी तो एक प्रभु हूं, छोटा मोटा प्रभु सही। मैं आया क्यों, भेजा क्यों गया, मैं बोल कैसे पाता हूं, मैं देख क्यों पाता हूं, किस कारण से मुझे ये जबान दी गई, किस कारण से मुझे कलम दी गई, किस कारण से मुझे सौंदर्य दिया गया, किस कारण से मुझे व्यक्तित्व दिया गया, किस कारण से मेरे अंदर ऐसे गुण उत्पन्न किए गए कि मैं किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकूं। क्यों? क्या मेरा जन्म होना एक महज घटना थी जो संयोगवश मेरे माता पिता जो स्त्री पुरुष भी हैं उनसे हो गई, या इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, एक बहुत बड़ा प्रयोजन है विष्णु जी का? यह सोचना पड़ेगा। और जो लोग इसे सोचते हैं वो अपने परम उद्देश्य के बारे में सोच रहे होते हैं। और दूसरा,
इमीडिएट गोल, यानी उस परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अब मुझे क्या करना है, यह मेरा इमीडिएट गोल है। पैदा होकर खाकर मर जाना है, अगर ऐसा हो गया तो नरक तो भोगना मेरी किस्मत है, मुझे भोगना भी चाहिए। यदि मैं खराब हूं तो पाप यदि मैंने किया है तो उसका फल मुझे क्यों ना मिले। मैं अक्सर लोगों से, कभी मैं यूं तो सामान्यतः व्यक्तिगत मिलता नहीं हूं, सिवाय अपने आश्रम के लोगों से बैठकर जब बात करता हूं और वो बहुत रोना रोते हैं, हाय हमारे साथ ये हो गया, हाय हमारे साथ ये हो गया, मैं उनसे ये पूछता हूं कि देखो, आप जानते हैं कि आप मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, और आप जानते हैं कि मैं जानता हूं कि आपने बहुत सारे पाप किए हैं, इस देश को धोखा कहीं ना कहीं दिया, इस समाज को धोखा कहीं ना कहीं दिया, रिश्तों को धोखा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी किस्म का पाप आपने किया है, बोलो हां। वो कहता है हां। फिर मैं उससे पूछता हूं, जब पाप किया है तो मांगोगे क्या? प्रायश्चित की वरदान? आप ही जब फर्ज कीजिए कि जज बने हुए हैं और कोई व्यक्ति पाप करके आपके सामने आता है और कहता है कि मुझे छुट्टी दे दो, देंगे? वरदान देंगे या दंड देंगे? और जब भगवान वो दंड देता है तो हम कोशिश करते हैं अंगूठियां पहन ले। ये चीज मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ी और पता नहीं ये कौन सिखा गया। विदेशी शक्तियों का हाथ होगा है क्योंकि कहीं भारतीय शास्त्रों में तो नहीं है ये लिखा हुआ, क्योंकि वहां पाप किया है तो प्रायश्चित के लिए तैयार रहना चाहिए। और उस व्यक्ति को बहुत महान माना गया है जिसने प्रायश्चित किया, और भगवान स्वयं आके फिर उसको उसके प्रायश्चित के लिए प्रयत्न करते देख उसको पाप से मुक्त कर देते हैं। पाप से मुक्त होना बहुत कठिन काम है। लोग बड़े नाराज होते हैं, लेकिन मैं बड़ी बेबाकी से कह देता हूं कि भैया, गंगा में डुबकी लगाने से किसी का पाप नहीं धुलता, शरीर जरूर साफ हो जाता है, और वो भी डिपेंड करता है गंगा कैसी है। आजकल तो वो भी नहीं साफ होता और गंदगी भर जाता है, खुजाता हुआ व्यक्ति बाहर आता है। लिहाजा स्वामी जी की जो उद्देश्य के प्रति एक वेदना है, एक बेचैनी है, और उद्देश्य भी कितना पवित्र है, अपने लिए नहीं है। 39 रोगों से पीड़ित था वो व्यक्ति, और मैं दुख से भर जाता हूं जब कोई मजाक उड़ाता हुआ व्यक्ति किसी महान संत के बारे में कहता है, ले अपना तो कुछ कर नहीं पाया, हमारा क्या करेंगे। उसे अपने लिए करना होता तो वह उतना विलक्षण व्यक्ति था, उसे हजारों रुपयों की कमी उस वक्त भी नहीं थी, उसका पिता इतना प्रभावशाली उस वक्त भी था। वो व्यक्ति था जो जब 16 साल का था तो विलियम्स ने कहा था, यूनिवर्सिटी में लेक्चर उन्होंने दिया था, उसके बाद जब वो कुल 16 साल के थे तब उन्होंने कहा था खड़े होकर, उनके प्रोफेसर ने, जो शायद डीन भी थे, मुझे सही याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके प्रोफेसर ने कहा था, मेरे पास वो एग्जैक्ट वर्ड्स भी हैं, मुझे फक्र होता है, विलियम हेस्टिंग ने कहा था, ही इज एन एक्सीलेंट फिलोसोफर। सुनिएगा ध्यान से, फक्र होगा, ही इज एन एक्सीलेंट फिलोसोफर इन ऑल द जर्मन एंड इंग्लिश यूनिवर्सिटी देयर इज नो वन स्टूडेंट सो ब्रिलियंट। भारतीय जब गुलाम थे तो अंग्रेज भगवान को कुछ नहीं मानते थे, वह उस व्यक्ति के सामने खड़ा होकर, विलियम हेस्टिंग का नाम सबने सुना होगा, कितना बड़ा आदमी था, और वो कह रहा है कि पूरे जर्मन की और अंग्रेज इंग्लिश यूनिवर्सिटीज को मिला दीजिए और उसके बाद भी कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है जितना ये 16 साल का विवेकानंद। नरेंद्र उस वक्त कहते थे, ये काबिलियत उस व्यक्ति के अंदर। लेकिन अब वो हमसे कहां अलग होते हैं? सरलता में। हम तो 4 चीजें पढ़ जाते हैं तो भूल के पता नहीं क्या क्या हो जाते हैं, कुप्पा से भी ज्यादा। एक चीज हमें कहीं सुन भी लेते ना, कहीं से कुछ सुन लिया, 4 लोगों को जाकर ऐसे लेक्चर देते जैसे वो चीज पैदा ही आपने की थी। और इस धर्म को देखिए, अष्टांग योग,
मैं पुनः कहता हूं, व्यायाम को योग मत कहा कीजिए कृपा करके, व्यायाम को व्यायाम कीजिए या आसन कहिए। उस योग में यम में साफ लिखा हुआ है अस्ते का पालन कीजिए, यानी चोरी विचार तक की नहीं करनी है आपने। यानी अगर मैं इसे स्कॉलरली लैंग्वेज में बोलूं तो क्या है? रेफरेंस, कोट। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप किसी को बिना रेफरेंस के नहीं लिख सकते। हमने तो जिंदगी में वो चीज उतारी है, हम तो इतने महान लोगों के वंशज हैं, हमने तो जिंदगी में वो चीज उतारी, हमने किसी के विचार तक नहीं चुराए। तो स्वामी जी की वो बेचैनी जिससे देश बेहतर हो, स्वामी जी की वो बेचैनी जिससे मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, ये दुनिया में इसकी पताका फहरे। वो शिकागो इसलिए नहीं गए, और यहां मेरी एक बहुत बड़ी शिकायत है सबसे, वो शिकागो इसलिए नहीं गए थे कि अमेरिका जाकर उन्हें कोई पैसा कमाना था। वो तो हंसते हुए कह रहे थे कि तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तभी तो बिना पैसे के दुनिया घुमाया। उन्होंने कहा, ये उनकी कोट है। तो अमेरिका ना वो पैसे के लिए गए थे, और उन्हें पता भी नहीं था अमेरिका जाने से वो इतने प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता था। वो गुजरात में किसी ज्योतिषाचार्य ने उनसे कहा था कि तुम एक दिन पश्चिम जाओगे, वहां से बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी। और अरे पंडित जी आप भी ऐसे ही थे, वो बहुत सरल थे, बहुत सरल थे, हंसी मजाक, हंसे बिना वो रह नहीं सकते थे, हंसाए बिना वो रह नहीं सकते थे। उनके अंदर की बेचैनी कुछ खास लोगों को पता थी, बस सबको नहीं पता थी। सबके मस्त मौला हंसी मजाक करने वाले, छेड़खानी करने वाले। एक लेडी ने उनसे अमेरिका ने पूछा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। वो थोड़ा शर्माए, वैसे बहुत बोल्ड थे, ऐसे मौकों पे शर्माना भी चाहिए। उन्होंने कहा मेरे से शादी कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद विवाह के नाम से भागते थे। आपको पता है उन्होंने एक बार सीताराम की, जब वो छोटे थे तो शुरू में वो सीताराम की पूजा करते थे, ये भी उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा गुण अभी बताऊंगा। तो सीताराम की पूजा करते थे और अचानक उन्होंने तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? क्योंकि वह विवाह नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने देखा सीताराम जिनकी मैं पूजा कर रहा हूं, ये तो मेरे अंदर विवाह की लालसा न उत्पन्न हो जाए, इसलिए उन्होंने सीताराम की मूर्ति अलविदा कह दिया, उसको फेंक दी। बालक, छोटा सा बालक, 7-8 साल का बालक। तो वहां से अरे कहां, लेकिन उन्हें पश्चिम जाने, उन्हें पता चला कि अगले साल ऐसे ऐसे होना, उन्हें कोई निमंत्रण नहीं था, वह पश्चिम गए। और कैसे गए देखिए, आज के बच्चे, हम और आप भी, हम बच्चों पे क्यों ब्लेम कर देते हैं? हम और आप भी माता पिता से पूछे बिना कितने बड़े बड़े काम कर देते हैं, और पूछते हैं तो सिर्फ इसलिए कि मैं ये काम कर लूं, कहो हां। और मां ने कहीं कह दी ना, अरे तुझे पता नहीं, तुझे क्या पता दुनिया में क्या क्या हो रहा है, बस। लेकिन स्वामी जी ने अपनी गुरु मां से आज्ञा ली। वैसे स्वामी जी की मां उनके देहांत के 11 साल बाद मरी है, 9 वर्ष बाद 1911 में मरी। वह अपनी गुरु मां से आज्ञा लेते हैं। देखिए, ये होता है चरित्र, और ये होता है ज्ञान, जिसके साथ विनम्रता, अनुशासन और जिंदगी जीने की तहजीब शामिल होती है। ये होता है। वो उनसे आज्ञा लेके विदेश जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि वहां मुझे इतनी प्रतिष्ठा मिल जाएगी। और यहां मेरी शिकायत क्या है? मैं स्वामी जी का अनन्य भक्त हूं, उनका शिष्य हूं, इसलिए नहीं हूं कि उन्होंने शिकागो में जाकर कहा माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। ना, मुझे मेरे स्वामी पर अमेरिका की मोहर नहीं चाहिए। मैं खाटी राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं, और जब मुझे पता है कि वो व्यक्ति बचपन से ही ऐसा है, अमेरिका में जाकर तो सिर्फ 11 सितंबर को उन्होंने बताया मैं ऐसा हूं, और हम सब भारतीय उस पर भी, जो व्यक्ति राष्ट्रवादी है, जो व्यक्ति भारत के लिए बोलने गया है, उस
को भी इसलिए पूज रहे हैं और उसका इंट्रोडक्शन शुरू यहां से करते हैं। रोमा रोना शुरू करें समझ में आता है, लेकिन मैं और आप यहां से शुरू करें कि उन्होंने शिकागो में जाकर वह ऐतिहासिक भाषण दिया, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। दासता की इससे बड़ी निशानी और कोई नहीं हो सकती है। हो सकता हम पॉलिटिकली फ्री हो चुके हैं, लेकिन मेंटली अभी भी स्लेव है। हम अपने संत और स्वामियों पर भी अमेरिका की मोहर से ही उनका अनुमोदन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं उस स्वामी जी को नहीं जानता जिसको दुनिया शिकागो के बाद जानती है। मैं उस स्वामी को जानता हूं जिसका जन्म बंगाल में हुआ और भारत की मिट्टी को सारी दुनिया में बिखेरने के लिए गया था। और 4 साल बिखेरने के बाद चल दिए वहां से और बोले अब भारत ही मेरा केंद्र है। उसके बाद बेलूर मठ बनाया। देखिए उद्देश्य को स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। बच्चों डरा मत करो, फेलियर्स हमेशा सक्सेस से ज्यादा होते हैं। 100 काम जब आप करते हैं तो 99 में फेल होते हो, 1 में पास होते हैं और एक ही वो आपको न जाने किस स्तर तक ले जाता है। मत बोलो, बड़े लोगों की जीवनियां पढ़ो। स्क्रीन के सलमान खान या शाहरुख खान की बजाय असल जिंदगी में शाहरुख या सलमान को समझ लो तो भी गनीमत है। उनके स्ट्रगल को समझोगे तब आप स्टेप बाय स्टेप आते हैं। ये फिल्म नहीं चलती है 3 घंटे में जिंदगी पूरी हो जाए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। और यही मैं कह रहा हूं, एक फाइनल गोल है, अल्टीमेट गोल, और एक होता है हमारा इमीडिएट गोल। इमीडिएट गोल को प्लान कदम, एक एक कदम उसको पकड़ते रहो। वहां फेल होगे, गिरोगे, डिप्रेस होगे। राम भी डिप्रेस हुए, विवेकानंद जी भी डिप्रेस हुए, और वहां आपको बचाने आते हैं आपके ऋषि और मुनि। वहां आपको बचाने आता है आपका वेद, वहां आपको बचाने आते हैं आपके वेदांत, वहां आपको बचाती हैं पुराण की कथाएं, वहां आपको हिम्मत देती है। वहां वह क्रांतिकारी मरकर भी आपके अंदर ऊर्जा फूंक देता है। एक संत ना रहते हुए भी आपके अंदर ऊर्जा की ज्वाला जला जाता है। इसलिए कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को छोड़ने के बाद डिप्रेस सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं और पूरी दुनिया के नेताजी हो जाते हैं। यह होती है ताकत एक संत की। इसलिए मैं बार बार आश्रम में कहता हूं, व्यक्ति पूजा में मत उलझो, विचार महान है, क्योंकि विचार ईश्वरीय वाणी है। तो मठ बन रहा है, देखिए कहां कहां से पैसा जोड़ रहे हैं। पैसा देने वालों में भगवान को पूजने वाले लोग नहीं है भारतीय, विदेश से लोग आके पैसा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कि एक जगह ऐसी बने जो इस महान ज्ञान को हम सीख लें, क्योंकि अब तक्षशिला और नालंदा नहीं है। वह स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित हैं। 8 महिलाओं ने घर बार छोड़ दिया, वो साधारण महिलाएं नहीं है। हजारों पुरुष घर बार छोड़ा है, वो साधारण पुरुष नहीं है। एक उद्देश्य के लिए चिपक गए उस महात्मा के चरण से, जिसके अंदर एक आकर्षण था। जो देख भी ले किसी को इस तरीके से हंस के, तो वो उसके पीछे हो लेता था। उनका जो एकमात्र शिष्य बना जब परिव्रजन में था, वो मथुरा का वो व्यक्ति ऐसे ही था। उनके पीछे पीछे हो लिया। बाद में बीमार पड़ा तो स्वामी जी उसे कंधे पे लाद कर भी चलते थे। एक तो खुद भूखे, ऊपर से कंधे पे एक बीमार आदमी। ये भारत की जनता संतों को थोड़ी ऐसे समझती है। हाँ, संत कोई बग्गी वग्गी में आ रहा होता है तो प्रणाम बड़ी जोर से करती है। देश के लिए वो चल रहा होता है ना नंगे पैर, उसे नहीं पूछती। मूर्ख है, कुछ बता के तो गए नहीं हमें, कुछ भभूत तो दे के गए नहीं। इनसे क्या आवे, ये हम कहते हैं। हमसे तो आज भी मुझे लगता है, मैं बहुत बार ट्राइबल एरियाज में जाने का मौका मिलता है, बहुत गया हूं, सच में हमसे बेहतर है। अब उनमें जाके देखो, इंसान में बेहतरी का सबसे बड़ा पैमाना होती है इंसानियत। न पद, न कद, न खूबसूरती, न पैसा। मठ बन रहा है, बहुत सारा पैसा आ गया। अब बंगाल में प्लेग फैल गया। देखिए संत क्या होता है, फक्र होता है। स्वामी विवेकानंद के देश में मैं पैदा हुआ। वो अपने दोस्तों को बुला के कहते हैं, दोस्ती यारी खूब निभाते थे, शिष्यों से बड़ा प्यार करते थे,
खाना बना बना के खिलाते थे। अपनी मृत्यु से 4 दिन पहले ही कह दिया था कि मैं किसी भी दिन चला जाऊंगा। ऐसे तो उन्होंने कई दिन पहले, कई महीनों पहले, 6 महीने पहले अभिनंदन जी से कह दिया था कि मैं जाने वाला हूं। और शरीर कब छोड़ती है आत्मा, ये भी उन्होंने बताया है। उपनिषद का एक सिद्धांत है, उपनिषद को कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अभी तो मॉडर्न साइंस वहां हाफ वे भी नहीं पहुंची है। एक निश्चित अवस्था में शरीर, मैं स्किन देख के बता सकता हूं कि 6 महीने बाद शरीर से आत्मा निकल जाएगी। और शरीर में ही एक ऐसा स्थान होता है जिसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, और वहीं पुश करने से आत्मा के वापस लौटने के 62% चांस होते हैं, जिसे भीष्म जानते थे, जैसे योगी लोग जानते हैं, जिसे उपनिषद पढ़ने वाले लोग जानते हैं, जिसे साधना करने वाले साधक आज भी करोड़ों जानने वाले। हाँ, स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स ने भी जाना। इस टेक्निक का नया नाम है सीपीआर। खैर, विषय वो नहीं है। भारतीय इतिहास पर किसी दिन चर्चा करने के लिए रेणुदी फिर बुलाएंगे मुझे मालूम है। जबरदस्ती अपनी सीट ऐसे ही बुक करते हैं हम लोग। वो सन्यासी कहता है अपने दोस्तों से कि पैसा बहुत मुश्किल से इकट्ठा हुआ है, लेकिन ये जो प्लेग से पीड़ित लोग हैं, इनकी जिंदगी इस मठ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम पत्ते खा के जिंदगी जी लेंगे, ये पैसा इनमें बांट देता है और लिटरली पत्ते खाकर जीता है। ये वो स्वामी है। केवल शिकागो से एक इस चीज को मत, उनके ज्यादातर वस्त्र वही पगड़ी और ये कोट जैकेट, ये सिर्फ शिकागो में पहने थे, और वो भी उनके नहीं थे कि पहना गया था, ठंड लग रही थी उन्हें। हमारे लोगों ने तो उन्हें टिकट भी नहीं दिया हॉल में बैठने का। हमारे लोगों ने तो एक शॉल नहीं उड़ाई उन्हें। ऐसे लोग हैं हम। अमेरिकन लोगों ने आकर उन्हें कोट दिया है। क्या इज्जत करेंगे वो हमारी? सबको पता है कि हम जो बोलते हैं धर्म 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 के नाम पर चलते नहीं है, वो सब कहते हैं हम ठग हैं, झूठे। सही कहते हैं, गलत क्या कहते हैं? हम जिस भगवान को भगवान भगवान कहते हैं, उसके रास्ते पर एक कदम नहीं चलने को तैयार हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। हम देते हैं धोखा, अपने आप को देते हैं, अपने भगवान को देते हैं। और कुछ लोग स्वामी जी जैसे होते हैं जो किसी को धोखा नहीं देते। पत्ते खा लिए उसने, कहा पैसा बांट दो, फिर आ जाएगा। प्लेग से जूझते हुए लोगों को बचाना एक सन्यासी का पहला कर्तव्य होता है। मठ बनाना बात की बात है। इसे कहते हैं त्याग। और ये त्याग तब होता है, ऐसे नहीं कर सकता, कोई चवन्नी नहीं था अपनी। ये त्याग तब होता है जब व्यक्ति को अपना उद्देश्य पता होता है, जब व्यक्ति को अपने होना पता होता है, मैं हूं कौन, तब वो मैं से बाहर जाता है। जब उसे पता होता है एक दिन मर जाऊंगा, तब वो जाता है। आप फील करके देखिएगा, भगवान ना करे आपको शमशान किसी शव यात्रा के साथ जाना पड़े, या आप कभी गए हो, आप जब वहां जाते हो ना तो सारी विचारधारा बदल जाती है। क्या रखा है, देखो यही है मानव, कल हंस रहा था, सारे दार्शनिक हो जाते हैं वहां जाके। और जब घर आके नहाते हैं तो लगता है कि अध्यात्म का वो मुलम्मा भी धो डाला। फिर वैसे ही, यार उससे 100 रुपए नहीं आए भाई। ये था वो स्वामी, ये था वो स्वामी। मैं इसलिए उनकी आराधना करता हूं क्योंकि उन्होंने अपने गुणों को पैदा किया। मैं इसलिए उनकी पूजा करता हूं क्योंकि वह धर्म और राष्ट्र धर्म को कभी अलग नहीं मानते थे। मैं इसलिए अपने आप को उनका भक्त कहता हूं क्योंकि वह इंसान की सेवा करते थे। मैं इसलिए उनके कहे पर चलना चाहता हूं, कोशिश कर रहा हूं, मैं चलना चाहता हूं क्योंकि उस व्यक्ति ने सारी दुनिया में घूमने के बाद भी भारतीयता नहीं छोड़ी। वह अपने वंश के पक्के थे, वह अपनी जबान के पक्के थे, उनमें ईमानदारी थी, वह इंसान थे। इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनकी कथाओं को रोज याद करता हूं। मुझे कभी भटकने नहीं देती उनकी कथाएं, मुझ में कभी अहंकार नहीं आता क्योंकि मैं उतने ज्ञानी व्यक्ति को सुबह सुबह देखकर समझता हूं, पता चल जाता है कि अपनी औकात क्या है। लिहाजा ऐसे महान संत को प्रणाम करिए, अपने घर में भारत माता को रखिए, अपने घर में संतों की प्रतिमाओं को रखिए, उन्हें निहारिए, उन्हें देखिए। माला डाल के और तीमंत लगा दीजिएगा,
उन्हें कभी कभी सुनिए, उनके बारे में पढ़िए, वो आपको दिशा देंगे। वह मरकर भी जिंदा रहते हैं, उनके वाक्य घूं घूं करके बोलते हैं, और आपको जब आप डिप्रेस होते हो तो रास्ता दिखा देते हैं। वह हमेशा हमारे मार्गदर्शक थे, हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहेंगे। बस 2 निवेदन छोड़कर जा रहा हूं आपके लिए। जब आप घर जाओ तो ये जरूर सोचना, हम कौन हैं, कहां से आए, क्यों आए, क्या करें। और दूसरी बात, सारे गुण, सारे सौभाग्य आपके अचेतन में है। ध्यान में बैठना सीख जाइए और इनको प्राप्त कर लीजिए। मैं डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का, रेणु दीदी का, आप सब लोगों का, मनोज जी का, सबका बहुत आभारी हूँ। मुझे मेरे स्वामी के बारे में बोलने का मौका मिला, ऐसी पवित्र आत्माओं के बीच में अपनी बात रखने का मौका मिला, सुंदर भूमि पर, राजा भोज की भूमि पर खड़े होने का मौका मिला। प्रभु करे आप सब लोग खूब पुष्पित हों, पल्लवित हों, आप सब लोगों को बहुत सुख मिले, आप सबके घर में स्वास्थ्य रहे, कलह कभी न रहे। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सबके मैं बड़ी आभारी हूँ। बहुत ठीक से समय में माननीय कौंसलर को बुलाया और आप सबने समय दिया। समय कम था, आज बहुत सारे उत्सव भोपाल में हैं, तो बहुत सारे लोग इससे वंचित भी रह गए। लेकिन हम फिर बुलाएंगे कौंसलर जी को, क्योंकि मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक लोग आए। दूसरी बात ये भी है, जैसा कि कौंसलर जी ने कहा कि सबको केवल ये जानना है कि जो मेरा जन्म तिथि ये है, दोनों पूछा कि हम बताएंगे, मतलब नहीं, आज केवल विवेकानंद जी और पवन सिन्हा जी और हमारा चरित्र भविष्य निर्माण ही होगा। ये मेरा छोटा सा प्रयास था और आप सभी ने इतने धैर्य से उसको सुना। और निश्चित ही मेरा ये मानना है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपने सभी सवालों को जब ये बात कहेंगे कि कल की शाम कैसी बीती, तो हम सफल करेंगे, सार्थक होंगे। और मैं पवन सिन्हा जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैंने बहुत कल भी आपका एक स्वरध्वनि के ऊपर न केवल आपका बहुत बड़ी संगोष्ठी है, मेरा आग्रह आप उसमें भी जरूर भाग लें, क्योंकि जीवन की आपाधापी में जो चीज़ें आप हमें सरल शब्दों बता देते हैं, वो सीधे दिल पे वार करती है, दिमाग पे वार करती है, और उससे हमारे परिवार का और हमारे पूरे भावी परिवार का भी चरित्र निर्माण होता है। ये उससे भी ज़्यादा जरूरी है जो हम दिन भर की आपाधापी करते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और कल स्वराज भवन के ऊपर संगोष्ठी में एक लंबी श्रृंखला है, उसमें भी आप अपने वक्तव्य देंगे, अपने विचार रखेंगे, आप उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। वो सुबह 10:30 बजे प्रारंभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सिन्हा जी का आभार। दोस्तों मौसम को देखते हुए बाहर का प्रयास किया था और चाय के आगे हमने अपना प्रेम रखा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। हाँ मैडम उस समय रह गई थी, मैं तो ऑफिस में। अच्छा आज क्या वही दिन में लंच भी नहीं करा, आपके साथ लंच करना था तो फिर वहाँ पहुँची गई। तो देख दो तुमसे एक भैया लग रहा है कल सबके लिए हो गया। ठीक है तो